आज शाम अयाज मीर साहब के साथ एक बहुत ही बुरा वाकया पेश आया। वो दुनिया टेलीविज़न से बाहर निकल रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी को रोक के छः नामालूम लोगों ने, जिनके बारे में मीडिया कह रहा है कि उन्होंने गाड़ी रोक के तो उनको भी ज़दोकोब किया और उनके ड्राइवर को भी ज़दोकोब किया। वाकया ज़ाहिर है बहुत ही अफसोसनाक है। अयाज मीर साहब से इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके ख़यालात से, उनके लाइफस्टाइल से, उनकी थिंकिंग से, उनके कल्चर से, उनकी रवायात से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस इख्तलाफ की बुनियाद पर उनको फेंटा भी लगा दिया जाए या उनको इस तरह ज़दोकोब किया जाए या उनके कपड़े फाड़ दिए जाए या उनको बेइज्जत किया जाए। ये ज़ाहिर है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये किसने किया, क्योंकि अब बहुत बड़ा सवालिया निशान इस वक्त है और हर शख्स की उंगली जो है वो उन लोगों की तरफ जा रही है जिनको उन्होंने कल अपनी तकरीर में क्रिटिसाइज़ किया था। और ज़्यादातर एक ट्रेंडिंग ये डेवलप हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया में कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको फेंटा लगाया गया और जब उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की तो उनको इस चीज़ की सज़ा दी गई है, जबकि मैं इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता। को इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होगी भी और उसमें सारे लोगों का पता भी चल जाएगा। तो अयाज मीर साहब को जिस शख्स ने ज़दोकोब किया है या जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया उनको ट्रेस करना कौन सा मुश्किल काम है। दूसरा, अयाज मीर साहब का क्योंकि मोबाइल मिसिंग है, उनका मोबाइल छीन लिया गया है, तो उससे भी बड़ी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है उनको कि कहाँ पे मोबाइल है। लिहाजा कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा तो है नहीं कि कोई अफ्रीका का मुल्क है जिसमें टेक्नोलॉजी ना हो। आप मोबाइल को ही अगर ट्रैक कर लें तो आप बड़ी आसानी से उन लोगों तक पहुँच सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। लिहाजा ज़ाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी और उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन एक सवाल ये जो उठाया जा रहा है कि शायद इसके पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, तो मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हमायत नहीं करना चाहता और ना ही मुझे ज़रूरत है करने की। लेकिन एक और नुक्ता बड़ा उठता है कि एक दिन पहले एक शख्स ने तकरीर की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और उनको अगले दिन ही अगर इस तरह फेंटा लगा दिया जाए तो क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये पता नहीं था कि हमारे ऊपर हरफ आएगा, हमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। और अगर उनको ये इस चीज़ का एहसास नहीं था तो फिर तो मेरा ख़्याल है वाकई फिर कहना चाहिए कि हम कोई एक ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जिसमें कोई शख्स भी अकल का काम नहीं कर सकता या हम बेअकल हो गए हैं एक स्टेट के अंदर। और अगर वाकई एक स्टेट के अंदर एक समझदार इदारा है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अगले दिन ये काम करेगा। और अगर उसने काम करना भी है तो उसके बेशुमार तरीके हैं, जिसमें उनका मसलन टेलीफोन बंद कर दिया जाए, उनकी सड़क ब्लॉक कर दी जाए, उनको नोटिस जारी कर दिया जाए, वो जो शाम के वक्त जो सामान तलाश करते रहते हैं उनको सामान की सप्लाई ना मिले या उसके ऊपर छापा पड़ जाए। बेशुमार हो सकता है, उनको टैक्स का नोटिस आ जाए या किसी की तरफ से कोर्ट की तरफ से उनको बुलाया जा सकता है तो उनको या फिर उनको जॉबलेस कर दें। बेशुमार तरीके होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के पास या रियासत के पास जिसमें वो निशाना बना सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ होगा। लेकिन एक ट्रेंड जो है जिसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है इस मुल्क के अंदर कि अब ये ट्रेंडिंग हो गई है इस सोसाइटी के अंदर कि आप जब भी किसी शख्स को बोलेगा तो कोई ना कोई शख्स अपना ग्रज, अपना गुस्सा निकाल लेगा उस पर। तो सोसाइटी के अंदर इतनी रिफ्ट है, इतनी 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 पोलराइजेशन है कि उसका कोई ना कोई निशाना बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि ये जो काम है वो किसी ऐसे शख्स ने किया हो जिनका दिल दुखा हो उनके साथ, और उसने कहा कि क्या सुनहरी मौका है कि इमरान खान साहब भी सामने मौजूद थे और उन्होंने एक तकरीर भी झाड़ दिया याज़ मीर साहब ने, और इमरान खान साहब उस पर कहका भी लगाते रहे, तालियां भी बजाते रहे। तो लिहाजा इस वक्त अपना जो सिकोर है उसको पूरा करने का बेहतरीन टाइम है, तो उसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया। लेकिन इस वाक़े का एक और एंगल भी निकलता है जिसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में फिर लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे किसी शख्स को किसी वक्त भी फेंटा पड़ सकता है और कोई भी शख्स कर सकता है और रियासत उसको ट्रेस नहीं कर सकती। लिहाजा वाक़या बहुत अफसोसनाक है। मैं अयाज मीर के साथ साथ उनके साथ हमदर्दी भी करता हूँ और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं उनसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना मुल्ज़म भी तलाश करें। हो सकता है वो मुल्ज़म वो ना हो जिसको आप समझ रहे हैं, क्योंकि अक्सर वक़ात ये भी हो जाता है कि लोग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं। तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और हो सकता है इनमें से वो लोग भी निकल आएँ जिनके बारे में आपने कहा था कि 14 फैक्ट्री उन्होंने दे दी, या जिन लोगों की पार्टी के बारे में आपने कह दिया कि खान साहब आप चैगवारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है ये काम पीटीआई के अपने लोगों ने कर दिया हो, उन्हीं की मेहरबानी हो। तो पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा है और खौफ भी उसके साथ फैलता चला जा रहा है और उसके साथ साथ शक का एलिमेंट भी है, और साथ साथ अगर कोई रेड लाइंस हैं तो अब उसको क्रॉस करने में भी बड़ी तेज़ी आती जा रही है। तो ये भी स्टेट के लिए बेहतर नहीं है।
हियाज़ मीर साहब से हमदर्दी और उससे ज़्यादा हमदर्दी इस माशरे के साथ और इस स्टेट के साथ।